Hello, my all sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue Passion of Love episode 7. तो आज के एपिसोड थोड़ी खास होने वाली है, तो जल्दी जल्दी अपने डिनर कंप्लीट कर लो और ब्लैंकेट के नीचे आ जाओ ताकि आज के एपिसोड को अच्छे से फील कर पाओ। सो रोमांटिक एपिसोड 7 स्टार्ट करते हैं। तो रात के टाइम थी। नताशा बहुत गुस्से में रूही को पूल के अंदर फेंक दी थी। पूल के पानी बहुत ठंडे थे। रूही काँप रही थी और उससे ये बोल रही थी कि नताशा, तुम इतने बैड पर्सन कब से बन गए हो। इस बात पे नताशा को अपनी ईगो हर्ट हो जाती है। वो उसी टाइम अपनी जैकेट उतारती है और पूल के अंदर चली जाती है। रूही की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। नताशा पानी के अंदर आते हुए कहती है, तुमने मुझे बैड पर्सन कहा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी ज़्यादा बैड पर्सन हूँ। पूल की पानी वैसे भी बहुत ठंडी थी। रूही की पूरी बॉडी मानो पानी में एकदम जम जाती है। नताशा उसके पास आ रही थी। रूही को हिम्मत भी नहीं होती है पीछे जाने की। वो बस वहीं पर स्टैचू बन के खड़ी हो जाती है। नताशा उसके पास जाकर सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं बैड पर्सन हूँ। मैं बैड पर्सन हूँ। मुझे बैड पर्सन बनाया किसने? आपने मिसेस रूही। आपकी वजह से मैं एक बैड पर्सन बन चुकी हूँ। आपको समझ आ रही है मिसेस रूही? आपकी वजह से मैं चेंज हो गई हूँ। आपकी वजह से यू आर द ओनली पर्सन जिसने मुझे ऐसे बना दिया है। मैं तो पहले ऐसे नहीं थी। मैं तो आपसे पहले बहुत प्यार करती थी। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में मिसेस रूही, जो आपने मुझे छोड़ दिया? फिर नताशा उसके शोल्डर को होल्ड करते हुए कहती है, यू नो ना मिसेस रूही, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। ऐसी लव शायद आपको कोई नहीं करेगी। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? बताओ ना रूही, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? यू नो ना रूही हाउ मच आई लव यू। तुम्हें तो पता थी ना, तो तुम ऐसा क्यों किया रूही? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? रूही नोटिस करती है नताशा की आंखों में गुस्सा थी, पर सबसे ज़्यादा एक पेन थी। रूही और कुछ नहीं बोल पाती है। वो बस नताशा की आंखों में ही देख रही थी। 50 साल बाद अगेन नताशा उसकी इतनी क्लोज है। रूही की हार्ट बीट बहुत फास्ट मूवमेंट कर रही थी। वो बस साइलेंट थी और उसकी दोनों आंखें बस नताशा की आंखों को ही देख रही थी। नताशा बस उसके शोल्डर को होल्ड करते हुए उसे शेक कर रही थी और बस एक ही बात बोल रही थी, बताओ ना रूही, क्यों तुम मुझे छोड़ के गई? क्या मुझे इतना भी जानने का कोई हक नहीं है कि मेरी आखिर गलती क्या थी? मेरी रूही, जिसे मैं सबसे ज़्यादा लव करती थी, वो मुझे क्यों छोड़ कर गई? किस वजह से? किसके लिए? कौन है वो पर्सन? क्या वो मुझसे भी ज़्यादा रिच मैन है? फिर वो रूही की गालों पे टच करते हुए कहते हैं, क्या वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करता है? वो जब तुम्हारे पास आता है, तुम्हें ऐसे टच करता है, तुम्हें अच्छा लगता है रूही? बताओ ना रूही, क्यों तुम मुझे छोड़ के गए? बताओ रूही, आखिर क्या प्रॉब्लम थी? सडनली रूही रियलाइज़ कर दिए नताशा अगेन गुस्से में आ जाती है। कौन है वो पर्सन? क्या रीज़न है जिस वजह से तुमने मुझे छोड़कर गई? आज मुझे आंसर चाहिए रूही। बिना आंसर दिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। अगर आज तुम मुझे आंसर नहीं देते हो रूही, तो आज पूरी रात तुम इस स्विमिंग पूल के अंदर रहोगे। रूही को साइलेंट देखकर नताशा और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वो बस उसके शोल्डर को होल्ड करके उसे शेक कर रही थी। इधर स्विमिंग पूल के उस ठंडे पानी में बहुत टाइम से रहने की वजह से रूही की बॉडी टेम्परेचर लो हो जाती है
और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लैंक होते जाती है। नताशा को वो पहचान नहीं पा रही थी कौन है वो पर्सन। कुछ टाइम पहले ही वो उससे कितनी सॉफ्टली बात कर रही थी एंड सडनली इतने गुस्से में रूही और सोच नहीं पा रही थी। नताशा उसे शेकिंग कर रही थी, पानी की ठंड के कारण उसकी बॉडी शेक कर रही थी। धीरे धीरे कुछ ही सेकंड में वो बेहोश हो जाती है और सीधा वो नताशा की बाहों में गिरते हैं। रूही की हेड नताशा की शोल्डर के ऊपर आ जाती है। कुछ टाइम पहले ही नताशा एकदम गुस्से में पागल हो चुकी थी, बट रूही के गिरने से ही वो एकदम शांत हो जाती है। नताशा एक डीप ब्रीथ लेती है और रूही को होल्ड कर लेती है। आखिर है तो रूही ना जिसे वो सबसे ज़्यादा लव करती थी, अब उस पर्सन को इतनी टॉर्चर वो कैसे करेगी। वो एकदम से शांत हो जाती है और धीरे से उसके कानों में जाकर कहते हैं, रूही। रूही कोई आंसर नहीं देती है। नताशा समझ जाती है कि रूही बेहोश हो चुकी है। वो एक सेकंड के लिए उस पूल के पानी में नहीं रहती है। वो रूही को गोदी में उठाती है और एक एटीट्यूड के साथ उस स्विमिंग पूल से बाहर आ जाती है। रूही को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि बेहोशी में भी उसकी बॉडी शेक कर रही थी। रूही की पूरी ड्रेस, उसकी पूरी बॉडी एकदम भीग चुकी थी और वो बस बेहोश होकर नताशा की बाहों में थी। ये सीन, ये मोमेंट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। नताशा जी भर के बस रूही को ही देख रही थी। तभी दो बॉडीगार्ड्स भागते हुए नताशा के पास आ रही थी, बट नताशा उन्हें आंखों से ही इशारा करती है कि यहाँ ना आने के लिए। तभी धीरे धीरे रूही की होश आती है तो नताशा भी उसे नीचे उतार देती है, बट रूही को जब थोड़ी प्रॉपरली होश आ जाती है और वो रियलाइज़ करती है कि नताशा ने उसे होल्ड करके रखी है, तो वो जल्दी से नताशा को पीछे पुश करते हुए कहती है, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मेरे हस्बैंड है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। रूही को इतनी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए सुनकर बॉडीगार्ड्स उसके पास आ रही थी, कॉज ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। कोई नताशा की हाउस पे आकर उसी से ही इतनी लाउड वॉइस में बात कर रही है, उसके बॉडीगार्ड्स ये सब कुछ नहीं मानने वाली है। वो लोग भागते हुए आ रहे थे, बट नताशा अगेन इशारों से उन्हें ना कह देती है। तभी अपने बॉस की ऑर्डर मानते हुए वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। रूही की इतनी लाउड वॉइस से भी नताशा कुछ नहीं बोल रही थी, वो एकदम साइलेंट थी। रूही अगेन लाउडली कहती है, आप चाहते क्या हो नताशा। जब चाहे मुझे दूर फेंक देते हो, जब चाहे मुझे पास बुला लेते हो। इतनी ठंड वेदर में, इतने ठंड पानी में मुझे पानी के अंदर फेंक दिया और फिर मुझे ऊपर ले आए। क्यों? रहने देते ना, ठंड के मारे मुझे मर जाने देते पूल के अंदर। वैसे भी आप तो मुझे हेट करते हो ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जियो मरूँ, आपको क्या। नताशा जल्दी से उसके पास आती है और उसे होल्ड करते हुए कहती है, मिसेस रूही, कंट्रोल योर इमोशन। मैं आपके पास बिल्कुल भी नहीं आना चाहती हूँ और ना ही मेरी कोई ऐसी इंटेंशन है। अगर मुझे ये सब ही करनी थी ना, तो मैं बहुत पहले ही करती। यू नो वेरी वेल राइट, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बट आप नहीं समझोगे। यू नो मिसेस रूही, यहाँ पे पेन होती है। नताशा अपनी राइट हैंड के एक फिंगर से अपने दिल को पॉइंट करती है। यहाँ पे चोट लगती है मिसेस रूही। आप जब मुझे छोड़ के गए थे ना, तो मैं यहाँ से एकदम टूट गई थी, बट आपको क्या फ़र्क पड़ता है। आपको तो जाना था ना कोई रिच मैन के पास, शायद आप उससे शादी करके बहुत हैप्पी हो। आपको क्या फ़र्क पड़ती है। हाँ, कोई जिए कोई मरे, आपको तो बस अपनी हैप्पीनेस देखनी थी। अगर मैं चाहती ना, तो मैं उस चीज़ के बदला लेने के लिए
आपको कहीं से भी ढूंढती और मैं कुछ भी कर सकती थी, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सुन रहे हो मिसेस रूही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कॉज स्टिल नताशा की बात ख़त्म नहीं होती है। कॉज रूही अगेन अपने हेड को होल्ड करते हुए बेहोश हो जाती है। नताशा जल्दी से उसे होल्ड कर लेती है और थोड़ी परेशान होकर कहती है, ये लड़की भी ना मेरी बात सुन रही है, ना मेरी बात ख़त्म करने दे रही है, बस खुद ही बोल रही है और बेहोश हो रही है। एकदम वैसे की वैसे ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। पहले भी नखरे करती थी, आज भी नखरे कर रही है। जब भी हमारे बीच कोई इम्पोर्टेंट बात डिस्कस हो रही है तब भी उन्हें बेहोश होना है। नताशा अगेन उसे अपनी गोदी में उठाती है और गेस्ट हाउस की ओर जाती है। बट इसके साथ साथ यहाँ पे एक ट्विस्ट होती है। नताशा अपने एक बॉडीगार्ड को बुलाती है। वो बॉडीगार्ड जल्दी से आकर अपनी हेड को नीचे करते हुए कहती है, यस बॉस, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? नताशा कहती है, वेल आज रात मैं इस गेस्ट हाउस में रहूँगी। वो बॉडीगार्ड एकदम शॉक्ड होकर कहती है, क्या आप आज पूरी रात इस गेस्ट हाउस में रुकेंगे? नताशा कहती है, हाँ क्यों, इतनी शॉक्ड क्यों हो रहे हो? ये भी तो मेरी ही हाउस है ना। वो बॉडीगार्ड कहती है, हाँ बॉस, बट नताशा कहती है, बट वट कुछ नहीं, आज रात के लिए मैं यहीं रुकूंगी। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चीज़ की ध्यान रखना, कोई इस गेस्ट हाउस पे आज रात के लिए नहीं आएगी। बाकी सारे गार्ड्स को बुलाओ। तो जो भी सारे नताशा की लेडी गार्ड्स थे वो सब आ जाती है। नताशा उन सबको पॉइंट करते हुए कहते हैं, तुम सब लोगों को बोल रही हो आज रात मैं यहीं रुकूंगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि आज कोई भी इस गेस्ट हाउस पे ना आए, इवन रोहन भी नहीं। सारे बॉडीगार्ड्स पहले बॉडीगार्ड की तरह ही शॉक्ड होकर कहते हैं, क्या आप आज रात इस गेस्ट हाउस में रुकेंगे? नताशा कहते हैं, वेट अ मिनट, तुम सारे लोग एक ही टोन पर क्यों बात कर रहे हो? ये मेरी ही घर है, कोई भूतिया प्लेस नहीं है। पर बॉस, आप तो पहले कभी भी गेस्ट हाउस पर नहीं रुके थे। व्हाट द हेल इज दिस? कभी नहीं रुके थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कभी नहीं रुकूंगी। गॉड, मैं तुम लोगों से फाइट क्यों कर रही हूँ? जो कहा गया है वो करना, ओके? कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं, इट्स माई ऑर्डर। वो सब लोग नोट करते हैं और नताशा एक बार उन सब की ओर देखकर फिर रूही को लेकर गेस्ट रूम में चली जाती है। नताशा को चले जाते ही सारे बॉडीगार्ड्स अपने अपने में बात करने लगती है। तुम लोग को समझा? आज इतने सालों बाद बॉस गेस्ट हाउस में रुक रही है, वो भी उस टीचर के साथ। शायद कुछ तो बात है। सारे बॉडीगार्ड्स स्माइल करती है और नोट करती है, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। और इधर गेस्ट रूम देखा जाती है जहाँ पे नताशा डोर ओपन करती है और रूही को बेडरूम में ले जाकर बेड पर लेटा देती है। रूही तभी भी बेहोश थी। नताशा उसकी फेस की ओर देख रहे थे। इस मासूम सी क्यूट सी फेस पर ही तो उसे प्यार आई थी। कुछ सेकंड के लिए नताशा वो हेट, वो रिवेंज सब कुछ भूल जाती है। सडनली उसे रियलाइज़ होती है, क्या वो ठीक कर रही है रूही के साथ एक ही रूम पे रुककर? व्हाट द हेल इज दिस? ये मेरी हाउस है, मेरे रूम है, मैं जहाँ चाहूँ जिसके साथ चाहूँ रह सकती हूँ। मुझे कौन क्या बोलेगी, मैं तो खुद इस हाउस की बॉस हूँ। ये सब अपने मन में ही सोचते सोचते वो खुद को बॉस फील करवा रहे थे। सडनली नताशा रियलाइज़ करती है कि रूही धीरे धीरे कुछ बोल रही है। वो जल्दी से उसके पास आती है और उसके हाथ को होल्ड करती है।
बट वो जैसे ही उसके हाथ को होल्ड करती है उसे शॉक लगती है, कॉज रूही की पूरी बॉडी बहुत गर्म थी। रूही को फीवर हो चुकी है, उसकी इस गीले क्लॉथ को चेंज करनी होगी। बट अगेन वही क्वेश्चन, क्या वो करेगी और किस हक से करेगी? वो तो उसकी वाइफ नहीं है। क्या उसकी हक बनती है उसकी ड्रेस चेंज करने के लिए? बट तभी उसके दिल कहते हैं ऑफ कोर्स वो कर सकती है, उसकी कोई बैड इंटेंशन तो नहीं है। अगर इस टाइम पे वो उसकी ड्रेस चेंज नहीं कर देगी तो उसे और भी ज़्यादा फीवर आएगी। नताशा और कुछ नहीं सोचती है, वो जल्दी से उस रूम की लाइट ऑफ कर देती है, डोर को लॉक कर देती है और रूही के गीले कपड़ों को चेंज कर देती है, उसे ब्लैंकेट से कवर करती है और जाके उसके पास सो जाती है। एक्चुअल में वो इस घर में स्टे करना तो चाहती थी, पर रूही उसके हाथ को होल्ड करके रखी थी और वो अनजाने में ही उसे वहाँ से जाने ही नहीं दे रहे थे। स्टिल रूही बेहोश थी, पर उसके हाथ को होल्ड करके वो बस यही बोल रही थी कि उसे छोड़ के ना जाए। नताशा उसके पास सो जाती है और उसी ब्लैंकेट से वो खुद को कवर कर लेते हैं। एंड नाउ दैट इज़ द टाइम जब सब कुछ एकदम साइलेंस थे, बस वॉल क्लॉक की साउंड और उसकी हार्ट बीट तेज़ होने की आवाज़। 15 साल बाद एक ही रूम पे, एक ही बेड पे वो रूही के साथ, ये सोचते हुए उसकी ब्रीदिंग और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक उसी टाइम उसकी हार्ट बीट को और भी बढ़ाने के लिए रूही भी उसकी हॉट ऑन करती है और नताशा को एकदम ग्रैब कर लेती है। शायद ठंड की वजह से वो नताशा को ग्रैब कर लेती है और बस एक ही बात बोल रहे थे कि उसे छोड़ कर न जाए। रूही की शेकी वॉइस से खुद की नाम सुनकर नताशा की हालत ख़राब हो जाती है, वो एकदम स्टैचू हो जाती है, कॉज इस सिचुएशन की उसने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। वो अपने नेक पर रूही की ब्रीदिंग महसूस करती है। रूही बेहोशी में ही खुद को मूव कर रही थी और नताशा को ग्रैब कर रही थी और यहाँ नताशा को 440 की झटका तब लगती है जब रूही की लिप्स उसकी लिप्स से टच होती है। ओह माय गॉड, नताशा के दिल पे मानो कोई आकर एक पत्थर को रख दिया था। उसकी हार्ट बीट सच में मानो बंद हो गई थी। दोनों इतने क्लोज और रूही के लिप्स उसके लिप्स के साथ। नताशा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। बेड पर ही मानो उसकी पूरी बॉडी एकदम स्टैचू हो जाती है। बस एक लिप की टच से ही नताशा को 15 साल पहले की वो सारे स्वीट मोमेंट्स याद आते हैं। 15 साल पहले की वही सिचुएशन, वही फीलिंग्स, वही टच, वही पर्सन रूही जिसे वो सबसे ज़्यादा लव करती थी एंड नाउ जिसे वो सबसे ज़्यादा हिट करती है। बट ये सब कुछ छोड़कर सबसे ऊपर जो है, जो सच है, वो है रूही। उसे वो कैसे हिट कर पाएगी? राइट नाउ की इस सच को वो कैसे इग्नोर करेगी? नताशा अपने दिल को संभाल ही रही थी तभी नेहा की कॉल आती है। नताशा जल्दी से खुद को पीछे करती है, ब्लैंकेट को हटाती है और अपनी फ़ोन लेकर भागते हुए बालकनी के पास जाती है, कॉज वो रूही को उठाना नहीं चाहती है। वहाँ से नेहा कहती है, हाँ डैडी जी, उस घर में कोई नहीं जाएगी, इवन रोहन भी नहीं, डोंट वरी। नताशा कहती है, शट आप नेहा, रोहन सो गया है। नेहा कहती है, यस डैडी, तुम्हारी बेबी सो गया है। ओके, तुम आज रात के लिए उसे संभाल लेना। नेहा कहती है, हाँ डैडी, मैं तो संभाल लूँगी, आप खुद को संभाल लेना, गुड नाइट। नेहा उसकी कोई बात नहीं सुनती है, वो सीधा कॉल कट कर देती है। फिर रोहन से आस्क करती है,
जो कि अभी भी कार्टून देख रहा था। नेहा उसके पास जाकर कहती है, हे रोहन, तुम्हें स्वीट मैम पसंद है? रोहन कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। नेहा कहती है, अगर क्या होगी जब वो पूरे लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे तुम्हारे साथ रुक जाती है तो? रोहन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो बेड के ऊपर उठकर बस जंप करता है और चीखते हुए कहता है, ये तब तो बहुत मज़ा आएगा। नेहा कहती है, हाँ मज़ा तो तब आएगी जब मॉर्निंग पे तुम्हारी स्वीट मैम अपने बेड के पास नताशा को देखेगी। हाँ, कितनी हॉरिबल सीन होगी वो। और रेड क्यूटीज, मिलते हैं बहुत जल्द इस स्टोरी की नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। लव यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।